आज की इस वीडियो में मैं आपको नेल कटर से मुतालिक एक ऐसी टिप और हैक बताऊंगी जिससे आपका काम हो जाएगा बहुत ज़्यादा आसान। सर्दियों की एक आपकी बहुत बड़ी जो टेंशन है वो मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। आपने कोई मुश्किल काम नहीं करना। रजाइयाँ और गद्दे सिलाई करने से पहले ये वाली टिप और हैक को तो लाजमी देखिएगा। इससे आपकी एक बहुत बड़ी जो टेंशन है वो मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। आज की वीडियो एलोवेरा के ऊपर बारीक कंघी फेरें और कमाल देखें। अब इतनी कमाल की चीज़ घर पर तैयार कर सकते हैं। मर्द और औरतों के लिए बहुत बहुत कमाल की चीज़ एक तैयार होगी। आपने क्या करना है कि आपने एलोवेरा का एक टुकड़ा लेना है और इस तरीके से आपने उसकी साइडों से कांटे उतार देने हैं और ऊपर वाली स्किन उतार दें। स्किन उतारने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपने कोई सी भी बारीक कंघी ले लेनी है और इस तरीके से इस एलोवेरा के टुकड़े से आपने जेल निकालनी है। आपने बिल्कुल होममेड प्योर एलोवेरा जेल अपने घर में अपने हाथों से बारीक कंघी की मदद से निकालनी है। अगर आपके पास दूसरा कंघा है तो आप उसकी बारीक साइड से भी जेल निकाल सकते हैं। जेल निकालने के बाद आपने इसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन का ऐड करना है। ग्लिसरीन डालने के बाद अब आपने इसमें 1 चम्मच भरकर चीनी का शामिल करना है। चीनी शामिल करने के बाद हाफ लीमू इसमें अच्छे तरीके से निचोड़ दें और इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इस जेल को आपने अपने हाथों पर और फेस पर अच्छे तरीके से लगा लेनी है। अगर आप चाहें तो 1 से 2 मिनट तक अच्छे तरीके से इसको मसाज करें और इस तरीके से ड्राई होने दें। जब ये ड्राई हो जाएगी तो आपके चेहरे से जितने भी दाग धब्बे वो खत्म हो जाएंगे, एक्नी खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ आपकी स्किन सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगी। इसका रिजल्ट खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। अगर आपके पास इस तरह की मॉस्किटो की खाली रिफिल मौजूद है तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप इसको रीयूज कैसे करेंगे। इससे आपके घर की एक बहुत बड़ी जो टेंशन है वो मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। आपने क्या करना है कि इसको पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसकी सारी चीज़ें हटाकर इस डब्बे के अंदर हम डालेंगे पानी। ये खाली रिफिल के अंदर आपने हाफ पानी भर लेना है। हाफ पानी भरने के बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है फैब्रिक सॉफ्टनर। अगर आपके पास फैब्रिक सॉफ्टनर मौजूद है तो क्या ही बात है, ये मार्केट से बहुत कम प्राइस में मिल जाता है। आपने जितना पानी डाला है आपने इतना ही ये फैब्रिक सॉफ्टनर का लिक्विड इसमें ऐड करना है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह कोई परफ्यूम या अतर वगैरह भी आप इसमें यूज कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं फैब्रिक सॉफ्टनर यूज कर रही हूँ। इसके अंदर भरकर आपने इसको अच्छे तरीके से शेक करना है ताकि ये मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इसमें 8 से 10 लौंग ऐड करने हैं। जी हाँ, आपने लौंग ऐड करने हैं। लौंग ऐड करने के बाद इसको फिर से एक दफा अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ये ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। पानी और फैब्रिक सॉफ्टनर आपके रूम में खुशबू लाएंगे और जो लौंग है उसकी स्मेल से कमरे से मक्खी मच्छर गायब हो जाएंगे। वो उनके लिए बैड स्मेल पैदा करेगा, वो रूम में नहीं रहेंगे। इसके साथ साथ आप अपने रूम की फ्रेग्रेंस को बहुत ही प्यारा कर सकते हैं एक आसान सी टिप के साथ। अगर आप चाहें तो इसको अपने रूम में लगा लें, टीवी लॉन में लगा लें, अपने वॉशरूम में इसको लगा लें। इससे बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी और आपका रूम भी और वॉशरूम हर चीज़ बिल्कुल फ्रेश रहेगी। इससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। गाइस, क्या आपने कभी पैम्पर के ऊपर हल्दी का इस्तेमाल किया है? नहीं ना, तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप पैम्पर के ऊपर हल्दी जरूर डालेंगे। इससे बड़ों और बच्चों की बहुत बड़ी मुश्किल वो सॉल्व हो जाएगी मिनटों में। बस आपने क्या करने के आपने लेना है 1 अदद पैम्पर। पैम्पर नया हो और इस तरीके से आपने उसकी साइडों को कट कर लेना है। साइडों से कटिंग करना जरूरी है, तभी ये अच्छे तरीके से इस्तेमाल होगा। इसकी साइडों को कट करने के बाद फिर आपने इसको हाफ कट करना है। तो जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कॉमेंट करके बता दे कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। तो यहाँ पर मैंने इसको हाफ कट कर लेना है इस तरीके से दरमियान से। इसके 2 पीसेस करने के बाद आपने इसके ऊपर कोई सा भी कपड़ा डालकर इसको इस्त्री की मदद से अच्छे तरीके से आपने गर्म करना है। ध्यान रखना है कि पैम्पर बहुत अच्छे तरीके से गर्म होगा तभी फायदा इसका बहुत ज्यादा होगा। पैम्पर को अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इस पर 1 चम्मच हल्दी डालनी है। हाफ चम्मच एक साइड पर और हाफ चम्मच एक साइड पर हल्दी डालकर आपने इसके ऊपर डालना है सरसों का तेल डाल लें या फिर आप ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल ज्यादा अच्छा है तो आप वो ही डाल लें। इसके बाद इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके फैला देना है। फैला देने के बाद आपने क्या करना है कि हमारे बुजुर्गों के जो घुटने होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पेन होती है, घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन होती है। उस पेन को फौरन भगाने के लिए आपने क्या करना है कि इसको आपने घुटने के ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर देना। फोल्ड करने के बाद कोई सा भी गर्म कपड़ा कर लें। गर्म कपड़े को इस तरीके से आपने फोल्ड कर अच्छे तरीके से बांध देना है। जितनी भी दर्द होगी वो मिनटों में खत्म हो जाएगी और बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। इसको जरूर ट्राई कीजिए। पुराने फेस मास्क का ये इस्तेमाल आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को मिनटों में सॉल्व कर सकता है। आपने क्या करना है
है कि आपने लेना है कोई सा भी पुराना फेस मास्क जो बिल्कुल ज़ाया है, तो आपने क्या करना है, इसको हाफ कट कर लेना है। कट करने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसको इस तरीके से खोल देना है। इसके बाद आपने कोई सा भी टैल्कम पाउडर लेना है और इस मास्क के अंदर इस तरीके से डाल देना है। तकरीबन एक चम्मच आपने इसमें टैल्कम पाउडर का ऐड करना है। टैल्कम पाउडर डालने के बाद अब आपने क्या करना है कि अब आपने लेना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो कि हमारे किचन में मौजूद होता है, आपने एक चम्मच दोनों में डाल देना है भरकर। इसके बाद आपने इसको इसी के रबड़ से अच्छे तरीके से गिरा लगा देनी है, बिल्कुल टाइटली गिरा लगानी है। और गिरा लगाने के बाद आपने दोनों पोटलियां बना लेनी है। दोनों पोटलियां बनाने के बाद अब आपने क्या करना है कि एक पोटली को आपने रखना है अपने कपड़ों की सेफ अलमारी के अंदर। मुसलसल सेफ अलमारी के जो कपड़ों वाली है वो बंद रहने से उसके अंदर एक स्मेल आने लग जाती है, तो आपने एक इसके अंदर लटका देनी है किसी भी चीज के साथ, तो आपकी सेफ अलमारी से कभी भी स्मेल नहीं आएगी बल्कि खुशबू आएगी। इसके बाद आपने अपने शूज में भी स्मेल आती है तो उसमें भी आपने ये पोटलियां रख देनी है, शूज से स्मेल आना बंद हो जाएगी। अगर आपके पास स्प्राइट की खाली बोतल मौजूद है तो उसको हरगिज मत फेंकिएगा। आज इससे आपको एक ऐसी कमाल की चीज बनाना सिखाऊंगी जिससे आपकी एक प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। बड़ी आसान सी है। आपने क्या करना है कि कोई सी भी खाली प्लास्टिक की बोतल लेनी है और इस तरीके से निशान लगाना है जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। ये बहुत ही ज्यादा मनी सेविंग टिप है, इससे आपके हजारों रुपए बचने वाले हैं। तो बस आपने क्या करना है, कोई सी भी खाली प्लास्टिक की कोक की स्प्राइट की बोतल ले ले जो भी आपके घर में मौजूद है और इस तरीके से आपने इस पर निशान लगाना है जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। सेम इसी तरीके से निशान लगाने के बाद हम इसकी करेंगे कटिंग। आप इसकी कटिंग कैंची से, छुरी से और कोई भी चीज गर्म करके आप इसकी इजीली कटिंग कर सकते हैं। मैंने इसकी कटिंग की है कैंची से। इस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है और ये कुछ इस तरीके से होगा। और ये इतनी कमाल की चीज है ना, इसके आपके आज हजारों रुपए बचने वाले हैं। तो इसको हमने और तैयार करना है। मैं जहाँ पर निशान लगा रही हूँ सेम इसी तरीके से आपने यहाँ पर डॉट डॉट करके निशान लगाने हैं और निशान लगाने के बाद आपने बोतल की इस जगह पर भी इस तरीके से निशान एक बना लेना है और इसकी भी हम करेंगे कटिंग। तो आप ऐसे करेंगे कि कील को गर्म करके और आपने इस तरीके से ये जितने भी हमने डॉट लगाए हैं यहाँ पर आपने सुराख करने हैं। सारे सुराख करने के बाद ये कुछ इस तरीके से बन तैयार हो जाएगा। अब इसके ऊपर वाले हिस्से की कटिंग करके और ये नीचे सुराख करके ये इतनी कमाल की चीज बन गई है। अब आपने इसको रखना है अपने वॉशरूम में, अपने बेसन में। ये साबुनदानी इतनी कमाल की तैयार हुई है, इस पर जितना मर्जी पानी डाल लेंगे ये बिल्कुल भी साबुन गीला नहीं होगा। पानी ये साबुन आपका बिल्कुल ड्राई रहेगा। इससे आपके हजारों रुपए की बचत होगी और आप घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट में ये साबुनदानी इजीली तैयार कर सकते हैं। तो लड़कियां इसको इजीली तैयार कर सकती हैं, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। ये लेमन वाली टिप और हैक तो बहुत ही कमाल की है। आपने क्या करना है कि आपने एक लेमन लेना है और इसको हाफ कट कर लेना है। इसका हाफ ही पीस यूज करेंगे और हाफ पीस लेने के बाद इसके बीज निकाल दें। बीज निकालने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इस हाफ लेमन के पीस के ऊपर आपने कोई सा भी टूथपेस्ट डालना है। यहाँ पर आप हाफ चम्मच इस पर टूथपेस्ट डाल दें। आप कोई सा भी टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाफ चम्मच टूथपेस्ट डालने के बाद आपने इसको किसी भी चीज़ से अच्छे तरीके से फैला देना है। अगर आप चाहें तो ये चीज़ किसी भी बर्तन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लेमन का ही इस्तेमाल करूँगी। इसके बाद आपने हाफ चम्मच इस पर बेकिंग सोडा डालना है और बेकिंग सोडा डालने के बाद आपने क्या करना है कि अक्सर क्या होता है कि हमारा जो वॉशरूम वाला मिरर है और बेसन के पास जो मिरर होता है उस पर पानी के खारे दाग जम जाते हैं, जिसकी वजह से शीशा बहुत गंदा नजर आता है। जब आप इस लेमन समेत इसको अच्छे तरीके से साफ करेंगे तो इतना साफ हो जाएगा कि जितने मर्जी पुराने दाग हों वो शीशा नीट एंड क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। शीशे को तेजी से साफ करने के लिए लेमन, बेकिंग सोडा और टूथपेस्ट इतनी कमाल की तीनों चीजें हैं। अगर आप चाहें तो किसी भी बर्तन में से मिक्स करके तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से यूज करेंगे तो जो शीशा है वो चांदी की तरह चमक जाएगा, बिल्कुल नया हो जाएगा। ऐसे लगेगा जैसे कि आज ही आपने नया लिया है। गाइज, अगर आपके पास इस तरह की खाली प्लास्टिक की बोतल्स मौजूद हैं तो इनको हरगिज नहीं फेंकना। आप इससे बहुत कमाल की एक चीज घर पर खुद तैयार कर सकते हैं। बहुत इजी सा तरीका है। आपने क्या करना है कि आपने पेंसिल से इस तरीके का निशान लगाना है जिस तरह मैंने लगाया है। सेम इसी तरीके से इतना बड़ा ही आपने पेंसिल से निशान लगाना है और फिर इसको आपने कटर की मदद से काट लेना है और इसका स्टिकर भी हटा दें जो भी इस पर लगा हुआ है। और फिर आपने क्या करना है कि कोई सी भी टेप लेनी है और आपने इस बोतल की इस जगह पर अच्छे तरीके से टेप लगा देनी है। इस पर टेप लगाना जरूरी है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह कोई और चीज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये टेप इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी साइडों को अच्छे तरीके से कवर करना है। कवर करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जब हम बोतल की कटिंग करते हैं तो ये चीजें शार्प हो जाती हैं और हाथ पर लगने का खतरा होता है। तो इस तरीके से आपने अपने घर में मौजूद टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन वगैरह, प्याज हो, कोई भी फ्रूट हो तो आप इन बोतलों में बड़ा इजी तरीके से डालकर फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में बहुत कम स्पेस लगती है और आप ज्यादा सारी चीजें अपनी फ्रिज के अंदर बहुत अच्छे तरीके से
ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो इसी तरह से मैंने एक और प्लास्टिक बॉटल को काट कर इस तरीके से टेप लगाकर इसको तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद आज इसमें मैंने फ्रूट डाला है, तो आप कोई भी फ्रूट इसमें डाल सकते हैं, हरी मिर्ची डाल सकते हैं, लहसुन अदरक वगैरह कुछ भी आप इस पर डालकर आप इनको ईजी तरीके से फ्रिज में रख सकते हैं। बहुत कम स्पेस लगती है, ईजी तरीके से इसको निकालना भी ईजी है। जब भी आपने खाना वगैरह बनाना हो तो इनको फ्रिज से निकाला और आप अपने किचन में ईजी तरीके से रखें, और रखी हुई भी बहुत प्यारी लगती है। गाइस, क्या आपने कभी तवे को शॉपर पहनाया है? नहीं ना? तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप तवे को शॉपर ज़रूर पहनाएंगे। इससे आपके घर की एक बहुत बड़ी जो टेंशन है वो मिनटों में सॉल्व हो जाएगी, और आप कई बीमारियों से और कई परेशानियों से बच सकते हैं। बहुत आसान सी टिप है। आपने क्या करना है कि आपने एक शॉपर लेना है, साफ सुथरा आप एक अदद शॉपर ले लें, और आपने तवा जब भी रोटी बनानी है तो तवा ठंडा करना है। जब तवा अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए फिर आपने उसी शॉपर में तवे को डाल देना है। इस तरीके से आपने तवे को शॉपर में डालकर और आपने इसको अच्छे तरीके से गिरा बांध देनी, टाइटली गिरा बांधनी है ताकि इसमें कोई भी चीज अंदर ना जा सके। और अब आपने क्या करना है कि अक्सर क्या होता है कि जब भी हम रोटी बनाते हैं तो तवे को दीवार के साथ रख देते हैं या स्लफ पर रख देते हैं, तो अक्सर हमारे घर में काकरोच, छिपकली वगैरह, अक्सर छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो तवे पर से गुजर जाते हैं या इस पर चढ़े रहते हैं और हम लोग को पता भी नहीं चलता, जो कि बहुत ज्यादा बीमारियों का बायस बनते हैं। आपने क्या करना है कि आपने इस तरीके से तवे को शॉपर पहना देना है, और अगर आप चाहें तो किसी भी हैंगर वगैरह के साथ इसको लटका दें या चूल्हे पर आप इसको ऐसे ही रख दें। इस पर से हरगिज इंसेक्ट्स नहीं गुजरेंगे और आपका तवा साफ रहेगा और आप बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे अकाउंट को जरूर फॉलो कीजिएगा, और आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। सो गाइज, इसी तरीके से आपने तवे को जब भी इस्तेमाल करना है और ठंडा करने के बाद आपने इसी तरीके से इसको शॉपर में डालकर आपने अच्छे तरीके से गिरा लगाकर ही हमेशा रखना है। चूल्हे पर कंघी फेरे और कमाल देखें। पुरानी कंघी का ऐसा आज आपको 2 टिप्स और हैक्स बताऊंगी जिससे आपकी टेंशन हो जाएगी मिनटों में खत्म। इन सारी सर्दियों में आपके चूल्हे से कभी गैस खत्म नहीं होगी। आपकी आज एक बहुत बड़ी जो टेंशन है वो मिनटों में खत्म हो जाएगी। जस्ट एक कंघी का कमाल देखेंगे आप। अगर आपके घर में सिलेंडर है या आपके घर में ये चूल्हा है, इस तरह के चूल्हा है या सादा चूल्हा है, तो आपने सिर्फ एक कंघी का कमाल देखना है। इससे आपके हजारों रुपए बचेंगे। आपके घर में भर भर के गैस आएगी चूल्हे में और आपको खाना बनाना हो जाएगा मिनटों में आसान। सिर्फ एक कंघी का कमाल देखें और अपने घर की एक बहुत बड़ी जो टेंशन है सर्दियों की उसको मिनटों में खत्म करें। अक्सर क्या होता है कि आपके घर में जो इस तरह का जो बड़ा चूल्हा होता है उसके एक साइड पे तो गैस बहुत ज्यादा आ रही होती है, जबकि दूसरी साइड पर बहुत कम गैस आ रही होती है। तो इस मुश्किल को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की टिप और हैक बताऊंगी जिससे आपकी ये टेंशन हो जाएगी मिनटों में खत्म। आपने क्या करना है कि आपने किसी भी बर्तन में पानी ले लेना है और इसको अच्छे तरीके से गर्म करना है। इसमें आपने 2 चम्मच आपने डालना है सर्फ का और 1 चम्मच आपने भरकर इसमें नमक का डालना है। तो इसको अच्छे तरीके से आपने गर्म करना है। इससे पहले आप देख लें कि जब ये इस तरीके का जो बर्नर के ऊपर जो हिस्सा होता है ये उतारते हैं तो इसके अंदर बहुत ज्यादा जंग पड़ा होता है। चूल्हे की दोनों साइडों पर आप देख लें कि इसके अंदर जंग इतना जमा हुआ है कि जिसकी वजह से गैस है वो बहुत स्लो निकलता है, जिसकी वजह से जो हमारे चूल्हे हैं वो स्लो चलते हैं और हमारा मिनटों का काम होता है घंटों में। इसको साफ करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये कि आप इस पानी में इसको अच्छे तरीके से डिप करें और इस तरीके से ज्यादा देर आपने इसमें नहीं छोड़ना। बस इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से डिप करें और डिप करने के बाद ये नरम हो जाएगा। जो इसके अंदर जो जंग वगैरह है इसका जंग खत्म करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कंघी। कोई भी आपके घर में पुरानी कंघी मौजूद है तो आपने इस तरीके से उसको अंदर से ये जंग को उतारना है। यकीन जाने इतनी आसानी से ये जंग उतर जाता है। इसके जो सुराख है वो सारे खुल जाते हैं और जितना भी जंग है वो सारा टोटली खत्म हो जाता है। आप खुद ही देख लें कि कितना जंग इसके अंदर से उतर रहा है। इस तरह से अपने चूल्हे की हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 से 2 बार जरूर इस तरह सफाई करें ताकि आपका चूल्हा ज्यादा खराब ना हो। इस तरीके से जब ये साफ हो जाएगा तो इसको आपने साफ पानी से धो लेना है। जस्ट आपने कोई मेहनत नहीं करनी, सिर्फ ये एक छोटा सा जो हैक है आपने ये यूज करना है जिससे आपका बर्नर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने कोई सा भी कपड़ा ले लेना है और इसके चूल्हे के अंदर से भी जंग सारा खत्म कर देना है ताकि जो गैस है वो बहुत ज्यादा आपके चूल्हे में आए और गैस का जो इशू है वो सारी सर्दियां बिल्कुल भी ना रहे। बस इसी तरह से आपने अपने चूल्हे को साफ करना है जिसकी वजह से आपके चूल्हे में भर भर के सारी सर्दियां गैस आएगा, कोई इशू नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। बस आपने ये छोटी सी टिप लगानी है और इस तरीके से आपने अपने पूरी सर्दियां गैस हासिल करना है। जितना भी गैस होगा वो सारा बिल्कुल सही आएगा और इस तरीके से आप अपने चूल्हे को जरूर साफ कीजिएगा जिससे ये गैस की टेंशन हो जाएगी मिनटों में खत्म।
इसी तरीके से आप अपने घर में मौजूद सिलेंडर की भी इस तरीके से सफाई कर सकते हैं। इससे आपका घर का गैस का इशू टोटली खत्म हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि यही पुरानी वाली कंघी आपने लेनी है और इससे चूल्हे की ये जो साइडें हैं, यहाँ पर आटा वगैरह ऑयल वगैरह जम जाता है, तो आपने इससे भी अपने चूल्हे की सफाई करनी है। इतना ज्यादा गंद यहाँ से इजीली निकल जाता है। बस कंघी वाली ये वाली टिप और हैक दोनों यूज करें, इससे आपके जो चूल्हे के मसले हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे मिनटों। आज की इस वीडियो में मैं आपको नेल कटर से मुतालिक एक ऐसी टिप और हैक बताऊंगी जिससे आपका काम हो जाएगा बहुत ज्यादा आसान। सर्दियों की एक आपकी बहुत बड़ी जो टेंशन है वो मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। आपने कोई मुश्किल काम नहीं करना। रजाइयाँ और गद्दे सिलाई करने से पहले ये वाली टिप और हैक को तो लाजमी देखिएगा। इससे आपकी एक बहुत बड़ी जो टेंशन है वो मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। आज की वीडियो में जब भी सर्दियाँ आती हैं तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि हमने अपने घर में मौजूद जो रजाइयाँ और गद्दे हैं उनमें न्यू रुई भरकर हम उनको सिलाई करते हैं। तो उस सिलाई को ज्यादा आसान बनाने के लिए आज की ये टिप और हैक इतनी इजी है, आपकी इतनी यूजफुल है, आपके जो काम आने वाली है। इससे आपके घर की एक जो टेंशन है ना वो मिनटों में खत्म हो जाएगी। आपके घंटों का काम हो जाएगा मिनटों में। अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में मौजूद सुई और धागा हर वक्त मौजूद होता है इस तरीके से, तो अक्सर क्या होता है कि उनमें जंग आ जाता है। जंग आने की वजह से जब भी हम गद्दे और रजाई सीने की कोशिश करते हैं तो उनको सिलाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से सुई में जंग की वजह से सुई जो गद्दे में से अक्सर नहीं गुजर पाती। तो आपने क्या करना है कि आपने लेना है नेल कटर। नेल कटर की ये वाली साइड आपने लेनी है और इस पर आपने सुई को इस तरीके से रगड़ना है। सुई को जब आप इस हिस्से पर रगड़ेंगे तो सुई पर लगा हुआ जो जंग है वो उतरना शुरू हो जाएगा। जितना भी जंग होगा वो सारा सुई में से उतर जाएगा। और जब भी आपने गद्दे सिलाई करने हैं या रजाइयाँ सिलाई करनी है तो आपने इस तरीके से अपनी सुई को अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। जरूरी नहीं कि जो घर में पड़ी हुई चीज है हम उसको वेस्ट करें। आप इस तरीके से अपने घर में मौजूद पुराने से पुरानी सुई को भी बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं और ये बिल्कुल नीट हो जाती है। इससे जंग उतर जाता है और सुई बिल्कुल नई सुई जैसा ही वर्क करती है। अब आपने क्या करना है कि सुई में धागा डालना है। धागा डालकर अब आप जितनी मर्जी रजाइयाँ और गद्दे उनको सिलाई करें। बहुत आसानी से रजाई या गद्दे में से सुई गुजर जाती है और आपका काम हो जाता है बहुत ज्यादा आसान। इस तरीके से आप इस छोटी सी टिप को यूज करके आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर ये फिर अटके या सिलाई होना मुश्किल हो तो आपने इस तरीके से दोबारा सुई को नेल कटर पर से साफ कर लेना है और ये सुई बहुत अच्छे तरीके से वर्क करने लग जाती है। तो इस तरीके से आप इस टिप और हैक को जरूर यूज कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा।